तो कानून की दुनिया में एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव आ चुका है। सोचकर देखिए 160 साल पुराने आईपीसी की जगह अब आ गई है भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस। आज हम इसकी बिल्कुल पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी इसके पहले अध्याय को समझने वाले हैं। देखिए, ये वो बुनियाद है जिसे अगर हमने समझ लिया तो समझिए पूरा बीएनएस हमारी मुट्ठी में है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में ये अध्याय वाकई में पूरे बीएनएस को समझने की चाबी है। अगर ये एक ताला खुल गया तो यकीन मानिए आगे की हर धारा का रास्ता अपने आप साफ होता चला जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। सेक्शन 1 ये किसी भी कानून का पहला इंट्रोडक्शन होता है ना। ये हमें 3 सीधी सादी बातें बताता है। इस कानून का नाम क्या है, ये कहाँ कहाँ लागू होगा और ये शुरू कब से होगा। बिल्कुल सिंपल और क्लियर। इससे सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव समझने की गलती मत कीजिएगा। ये भारतीय कानून के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत है। हम 1860 में बने इंडियन पीनल कोड को अलविदा कहकर 2023 की भारतीय न्याय संहिता को अपना रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। तो सेक्शन 1 इन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा, इसका विस्तार जो कि अब पूरे भारत पर लागू होगा। और तीसरा, इसका कमेंसमेंट यानी ये उस तारीख से लागू होगा जिसे सरकार ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए बताएगी। और हाँ, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रहा एक जबरदस्त फॉर्मूला। बस इतना सा याद रखना है, नेम प्लस एक्सटेंट प्लस कमेंसमेंट, इन तीनों को मिला दिया तो बन गया सेक्शन 1। इसे कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आएगा। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 2 पर। इसे हम इस पूरे कानून की डिक्शनरी कह सकते हैं। और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये बीएनएस की सबसे सबसे ज्यादा जरूरी धाराओं में से एक है। अब सवाल उठता है कि क्यों? चलिए पता लगाते हैं। तो सेक्शन 2 इतना खास क्यों है भाई? जवाब बिल्कुल सीधा है। ये उन शब्दों को सही मतलब देता है जो पूरे कानून में बार बार इस्तेमाल होने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर हमें शब्दों का सही मतलब ही नहीं पता होगा तो क्या हम कानून की असल मंशा को कभी समझ पाएंगे? कभी नहीं। मिसाल के तौर पर इन शब्दों को देखिए, अपराध, लोक सेवक, व्यक्ति, भारत, न्यायालय। अब आम बोलचाल में शायद इनकी मतलब कुछ और हों, लेकिन बीएनएस में इनका एक खास कानूनी मतलब है। और वो मतलब कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2 में। अगर इन डेफिनेशंस को हमने नजरअंदाज कर दिया तो कानून का पूरा मतलब ही उल्टा पुल्टा हो सकता है। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कानून में एक लाइन लिखी है, जो कोई व्यक्ति अपराध करेगा। ये एक ऐसी लाइन है जो आपको सैकड़ों धाराओं की शुरुआत में मिलेगी। अब इस लाइन को पढ़ते ही सबसे पहला सवाल दिमाग में क्या आता है? यही ना कि ये व्यक्ति है कौन? क्या इसका मतलब सिर्फ एक इंसान है या फिर इसका दायरा कुछ और कुछ ज्यादा बड़ा है? और इसका जवाब वो हमें मिलता है सीधा सेक्शन 2 में। बीएनएस कहता है कि व्यक्ति शब्द में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि कोई कंपनी, कोई एसोसिएशन या लोगों का कोई भी ग्रुप शामिल है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। अब समझ आया ये परिभाषा कितनी जरूरी है? इसके बिना तो पूरे केस का मतलब ही बदल जाता। और आखिर में बात करते हैं सेक्शन 3 की। ये धारा एक बहुत ही जरूरी काम करती है। ये पुराने और नए कानून के बीच में एक पुल, एक ब्रिज बनाती है। ये पक्का करती है कि जब हम आईपीसी से बीएनएस की तरफ जा रहे हैं तो कोई भी कानूनी कंफ्यूजन ना हो। इसे भी एक आसान से एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए किसी दूसरे कानून में लिखा है आईपीसी की धारा 302, तो अब क्या होगा? सेक्शन 3 कहता है कि इसे ऑटोमेटिकली बीएनएस की वैसी ही धारा माना जाएगा। ये बदलाव हमारी लीगल सिस्टम में कंटिन्यूटी और क्लैरिटी बनाए रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, आईपीसी अब खत्म हो चुका है और उसकी जगह बीएनएस ने ले ली है। तो अब से जितने भी पुराने रेफरेंसेस हैं वो सब के सब नए कोड की तरफ इशारा करेंगे। बस इतनी सी बात है। तो चलिए फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं। जो कुछ भी हमने अब तक समझा है उसे एक नजर में समेट लेते हैं। ये है चैप्टर 1 का पूरा सार, ताकि ये तीनों धाराएं दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। याद रखिए, सेक्शन 1 हमें बताता है कानून का नाम, उसका एरिया और लागू होने की डेट। सेक्शन 2 है हमारी कानूनी डिक्शनरी जो शब्दों को सही मतलब देती है। और सेक्शन 3 पुराने आईपीसी के रेफरेंसेस को नए बीएनएस से जोड़ता है। बस यही है पूरा चैप्टर 1। और एक बार फिर एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए कुछ वन लाइनर्स। चैप्टर 1 का टाइटल है प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक। इसमें कुल 3 सेक्शंस हैं। लीगल डेफिनेशंस आपको मिलेंगी सेक्शन 2 में और आईपीसी से जुड़ा हुआ नियम है सेक्शन 3 में। इनको बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आखिर में हम बस इतना ही कहेंगे, चैप्टर 1 में भले ही सिर्फ 3 सेक्शंस हों, पर ये इस पूरे कानून की जान है, इसकी आत्मा है।
इस बुनियाद को मजबूत कर लीजिए और पूरा बीएनएस आपके लिए एक खुली किताब की तरह हो जाएगा। हमारे अगले पड़ाव पर हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, यानी दंड या पनिशमेंट्स की। जानेंगे कि नए कानून में सजा को लेकर क्या क्या प्रावधान है। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिएगा।